बारिश बाढ़ से हाहाकार, इंसान हुआ लाचार। मॉनसून के साथ भारत के कुछ चुनिंदा हिस्सों में देखी जाने वाली सबसे बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग और बाढ़। हालांकि इसमें वाटर लॉगिंग की समस्या शहरों के अंदर व्यवस्था बनाने वाली संस्थाओं की कार्यशैली पर निर्भर है, लेकिन बाढ़ की समस्या न तो किसी पर निर्भर है, न ही इससे निजात मिलने की संभावना है, क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का आना सामान्य घटना माना जाता है। लेकिन ये सामान्य घटना कितना बड़ा संकट है, इसका वीडियो विश्लेषण आपके सामने है। ये बिहार का सहरसा जिला है, जहां नेपाल से निकलने वाली नदी भारत में कोसी की संज्ञा के साथ बहती है। हालांकि यही नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, लेकिन मानसून आते ही बारिश के दिनों में ये नदी इस क्षेत्र का शोक बन जाती है और इस स्थिति की पुष्टि करती हैं ये तस्वीरें। कोसी का पानी जिले के कई गांवों में घुस चुका है। स्थिति ये है कि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कोसी में आई बाढ़ की वजह से नवहट्टा प्रखंड की 7 पंचायतें बुरी तरह प्रभावित हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। गांव के अंदर भी लोगों को नाव के सहारे आवाजाही करनी पड़ रही है। लोगों को अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थान की तरफ पलायन करना पड़ा है। हालांकि ऐसी स्थिति सहरसा जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके में प्रतिवर्ष होती है, इसलिए गांव के लोगों के पास अनुभव के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था भी पहले से होती है, लेकिन हर वर्ष की तरह इन्हें प्रशासनिक लापरवाही का भी शिकार होना पड़ता है और यही लापरवाही प्रशासन के खिलाफ गुस्से का कारण बन जाती है। लेकिन नाव का कमी है, हम लोग को जाने आने में दिक्कत ये होता है, और धान पात जो सा खेत में सब गल गुल गया। बहुत दिक्कत भए रहल छै, बुझलिए। पानी अयला के बाद माल मवेशी बाल बच्चा का पढ़नाई लिखनाई सब स्कूल जाना बंद भए गेलै है। परेशानी ये है कि बाढ़ में फंसी लोगों को ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित पहुंचना है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए डूबे क्षेत्र से पलायन करना है, लेकिन लचर प्रशासनिक कार्य प्रणाली के कारण वो ऐसा कर पाने में सफल नहीं है। इसलिए गुस्सा फूट रहा है और ये एक गांव की स्थिति नहीं है, बल्कि 12 से ज्यादा गांवों के ऐसे ही हालात हैं। अब तस्वीर बिहार के ही मधेपुरा जिले की देखिए। यहाँ भी कोसी नदी में आई बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। स्थिति ये है कि जिले के चौसा प्रखंड में आने वाले बेलूरा घाट के अमीन गांव से कुछ ही दूरी पर नदी के कटाव में आने से कई एकड़ जमीन नदी के अंदर समा गई। अब हालात ये है कि जमीन को लील रही नदी ने किसानों को भी दहशत में डाल दिया है, क्योंकि समस्या सिर्फ जमीन जलमग्न होने की नहीं है, बल्कि गांव पर मंडरा रहे खतरे की है, जो नदी के पानी से महज कुछ ही दूरी पर है। माल जाल घर द्वार कहाँ बनबे कहाँ भागबे, जगह नहीं है, हमरा नहीं, इतना परेशानी। हालांकि समस्या का न तो पहले समाधान था, न ही अब है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और यह अलर्ट है बचाव कार्य के लिए। हालांकि अब प्रशासन कटाव रोकने के लिए कदम उठाने का दावा कर रहा है। जहां पे कटाव जारी है और बाढ़ नियंत्रण पोपड़िया डिवीजन, वहाँ पे उसकी टीम लगी हुई है काम करने के लिए। फ्लड फाइटिंग का काम जारी है, उसमें शीघ्रता से काम हो, इसके लिए उसको निर्देशित किया गया। अब तस्वीर बिहार के शिवहर जिले की देखिए। ये जिले का मोहारी क्षेत्र है, जहां नेपाल से तराई में उतरे बागमती नदी के पानी से दहशत में है। यहाँ नदी के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते जल स्तर की वजह से तटबंध का तेजी से कटाव होना शुरू हो चुका है। स्थिति ये है कि अब गांव पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन कटाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था की जा रही है वो नाकाफी नजर आ रही है। यहाँ हल्का फुल्का कटाव हुआ छाजन का कार्य हो रहा है और उसमें सभी इंजीनियर्स लगे हुए हैं और इसमें हम लोग तटबंध को सुरक्षित करने का उपाय सुबह से ही कर रहे हैं आज। अब कटिहार जिले की इस तस्वीर को देखिए, जहां गंगा और महानंदा नदी के लगातार बढ़ रहे जल स्तर ने स्थानीय लोगों को डरा दिया है। इस समय जो वीडियो आप देख रहे हैं वो अहमदाबाद प्रखंड की लखनपुर पंचायत के बेलगाछी गांव का है, जहां महानंदा नदी के पानी से कटाव इतनी रफ्तार से हो रहा है कि बचाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही थी, वो क्षण भर में ही नदी के अंदर समा गई। अब स्थिति इतनी भयावह है कि लोग अपने घरों को तोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।
ये कटाव 2002 से है, अब तक यहाँ काम कोई ढंग का नहीं हो रहा है और इस काम के चलते हम लोग परेशान हैं और मेरा गाँव घर से बेघर हो रहा है। किसी के साथ जमीन है, किसी के साथ नहीं है, वो कहाँ जगह बसेगा। दावा है कि समस्या से निजात पाने के लिए गांव के लोगों ने पंचायत के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराया था, लेकिन व्यवस्था नहीं बनी। कटाव निरोधी कार्य जितना कर सकती है विभाग उतना काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, राज्य बदल गया है लेकिन स्थिति नहीं। तस्वीर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है, जहां नेपाल की तरफ से छोड़े गए पानी के कारण सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है और पानी बढ़ने के कारण तराई में बसे कई गांव पानी में डूबने लगे हैं। और इसका कारण यह है कि नेपाल के गिरजा और शारदा बैराज से पानी छोड़ा गया है। करीब 4 लाख क्यूसेक छोड़ा गया पानी सरयू नदी में आ रहा है, इसलिए सरयू नदी का जलस्तर 106.21 मीटर पर पहुंच गया है और सरयू नदी का ये जलस्तर खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर है। यानी नदी में लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, जिससे किनारे बसे गांव के लोग चिंतामग्न हो गए हैं। हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है? हाँ, बहुत परेशानी हो जाती है। बाढ़ आ गई है। कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है? इधर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्थिति पर नजर बना ली है, लेकिन काम सिर्फ निगरानी तक ही सीमित है। लगभग 50 से ऊपर स्ट्रेंथ है बच्चों की और हर साल पानी आ जाता है। पिछले साल भी आ गया था और अभी सुनने में आ रहा 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही आई है कि 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो और भी पानी यहाँ बढ़ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर की इस तस्वीर को देखिए, जहां शारदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। स्थिति ये है कि आम लोगों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। कई गांव नदी की जद में आ गए हैं। नदी के खतरे की रेखा 154.59 मीटर है, लेकिन इस समय ये नदी इसे पार कर 155.82 मीटर पर बह रही है, जिससे 5 तहसील और 41 गांव प्रभावित हैं। लखीमपुर में शारदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर है, लिहाजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रतापीपुर गांव में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पर इस गांव में मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि घुटने तक पानी आ चुका है। लोगों के घरों में पानी है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो घर है, लोगों के घरों में पानी किस तरह से आ चुका है। लोगों के जो मवेशी हैं, जो गाय भैंस है, जो लोग पालते हैं, उनकी भी स्थितियां आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जानवर भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, पानी घरों में घुस गया है और यहाँ जो है सब मामला बहुत दिक्कत है। आदमी की बहुत परेशानी है। स्थिति यहाँ की बहुत खराब है। किसी भी तरह से कोई राहत अभी तक पहुंचाई गई? कोई राहत नहीं है। स्थिति ये है कि जल भराव की वजह से स्थानीय लोगों को बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है, इसलिए गांव में राहत सामग्री भी पहुंचाई गई, लेकिन बाढ़ की वजह से सामग्री भी नहीं पहुंच सकी। इसमें सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को है जो दिहाड़ी के लिए काम करते हैं। वहीं घर पर रहने वाली महिलाएं भी इस स्थिति से बेहद दुखी हैं, जबकि कई किसानों की खेती भी डूब गई है। और यह स्थिति सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि असम और उत्तर पूर्वी राज्यों की भी है, जहां तिब्बत और चीन की तरफ से छोड़े जा रहे पानी के कारण बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है।